श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में पंचम खंड में प्रथम अध्याय देवांतक नरात्मक के जन्म वृतांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त निगमागन में पूर्ण पारंगत देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा करने वाले तथा भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अनुपम रूप, लावणमयी एवं पतिव्रता थी। पति की भी पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसलिए वे उसके सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उसने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि आज मेरी मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हुई। इन अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति से मेरे वंश धन्य हो गया। रुद्रदेव ने अत्यंत उल्लासपूर्वक पुत्रों के जातकर्म आदि संस्कार कराए। अर्घ्यादि के द्वारा ब्राह्मण को सत्कार कर मंगल मूर्ति श्री गणेश का पूजन, स्वास्ति वचन, मातृ का पूजन, अभ्युदय का श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए गए। संस्कार संपन्न होने पर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें रत्नादि धन प्रदान किए। घर घर संकरा बटवाई और धूमधाम से उत्सवार सुखद ध्वनि वाले बाजे बजवाए गए। फिर नामकरणार्थ ज्योतिषों को बुलाकर उनका भी अर्घ्यादि से सत्कार कर निवेदन किया। देवज्ञगण, कृपा इन बालकों का नाम निर्दिष्ट कीजिए। ज्योतिषों ने गणना आदि के द्वारा निष्क्रिय निकाला। विप्रश्रेष्ठ यह दोनों बालक निसंदेह ही बड़े पराक्रमी और प्रबल प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नरांतक रहेगा। रत्नादि दक्षिणा से संतुष्ट कर रुद्रदेव ने ज्योतिषों का विदाय किया। उनके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे उससे माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे उन क्रीड़ाओं में सास का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनकी क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों को सास की प्रशंसा करते हुए रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार विप्रवर रुद्रदेव ने देव ऋषि नारद जी पधारे। विप्र दंपति ने अर्घ्योपाध्याय द्वारा सत्कार कर श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ आसन दिया। देव ऋषि विराजमान हो गए। तब उनकी सेवा में दोनों बालक उपस्थित किए गए तथा बालक से उन्हें प्रणाम कराया गया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत शूरवीर, प्रबल प्रतापी तथा तीनों लोक के विजेता होंगे। वस्तुतः से यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम्हें बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देव ऋषि से निवेदन किया, मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर निर्जीवी होने का आशीर्वाद दे तथा यह भी अनुग्रह करे कि ये शत्रुओं को पराजित करके तीनों लोक में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह शिव जी को प्रसन्न कर ले तो सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तदुपरांत देव ऋषि ने बालक को शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरिगुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। देवांतपन और नरात्मक को वर प्रदान करना। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। रुद्रदेव तो यह चाहते ही थे, क्योंकि नारद जी ने शिव जी की प्रसन्नता में ही बालकों का अभ्यदूत बताया था। तो उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन में जाने की अनुमति दी। तब प्रसन्न मन से दोनों भाई वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए और ऐसा स्थान मिला जहां अनेक विशाल कंदराएं थी तथा सर्वत्र सुंदर फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। निकट एक झरना था जिसमें जल सदैव प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को ही उन्होंने अपना तपस्या के लिए उपयुक्त समझा। दोनों में तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तप करते रहे। तदुपरांत पानी भी छोड़ दिया। आप केवल शिव जी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित्त एकाग्र था और यहाँ पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे पे खड़े हुए तथा केवल वायु पान करते हुए वो दोनों 2000 वर्ष व्यतीत कर दिए। ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया त्यों त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सभी प्रकार की तपस्या को मिलकर 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर कृश होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता गया। उनके तेज से वह वन प्राय अंधेरी रातों में भी जगमगा रहता। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना कोई देख नहीं सकता था। भगवान शंकर देवात्मक नरात्मक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एकटक देखने लगे। उनके पंचमुख, त्रिलोचन, 10 भुज एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्धचंद्र युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यह हमारे उपस्य देव है। और तब उन्होंने आनंतरिक से बढ़कर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करके लिए शिव जी के समक्ष धरती पर लेट गए। तदुपरांत कुछ स्वस्थ होकर भक्तिभाव पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त करके हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए हैं। प्रभु,
सनकादिक मुनिगण एवं शस्त्रमुख वाले शेष भगवान भी आपके ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ है, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? हे नाथ, आप सर्वसमर्थ हैं। आपकी कृपा प्राप्त करने हुई सर्वथा दीनहीन व्यक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाता है। न जाने कितने रंगों को आपने राजा बना दिया है। हे भक्त वत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी असंभव नहीं है। कहते कहते दोनों तपस्वी के कंठ गदगद हो गए, उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए भगवान ऋषभध्वज ने उन्हें कहा, विप्रत्यंत तपस्वियों में तुम्हें प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभीष्ट वर मांगो। देवात्म नरात्मक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया, देवाधिदेव जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिदेव, इंद्र, अंधव, किन्नर, भूत, पिशाच आदि हम मार न सके, हम किसी से भी पराजित न हो, पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु न हो, हम किसी शास्त्र अशास्त्री देश न मर जाए, वन, ग्रह या नगर आदि में कहीं भी हमारा हिंसा न हो सके। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हम तीनों लोकों का राज्य और चरणाविंद की दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपनी कर कमल उनके मस्तक पर फिरते हुए कहा, भक्तों, तुम्हारी सभी अभिष्ट पूर्ण होंगी। तीनों लोक पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। दोनों भाइयों ने हर्ष विभोर होकर भगवान भूतनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनको देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्टित एवं सफल मनोरथ हुए दोनों ही प्रपुत्र घर लौटते और माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। पुत्रों की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भर के उनके मस्तक सूंघते हुए कहा, पुत्रों, तुमने अपना जीवन पवित्र बना लिया और कुल को भी यशस्वी बना डाला। तदुपरांत उन विप्रश्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों और तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया और अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन बनाकर रत्नाकर दक्षिणा दी। तब वे ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को गए। जय श्री गणेश।